हसन नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने आखिरकार उसे ढेर कर दिया और इसी के साथ तीसरे विश्व युद्ध की जिस आहट का बार बार जिक्र किया जा रहा था, उसकी तस्वीर भी कुछ इस तरह से नजर आई जब मंगलवार को रात के वक्त में ईरान ने एक के बाद एक मिसाइल जो है वो इजराइल पर दाग दी। कोई कह रहा है 180 से ज़्यादा मिसाइलें रहीं, कोई कह रहा है करीब 200 ये मिसाइलें रहीं, लेकिन इतना तय है कि मिसाइलों की बारिश जो है वो बम वर्षा की तस्वीर लेकर यहाँ पर सामने आई। लेकिन इस बीच ये सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर नसरल्लाह के साथ में बंकर में कौन था जहां पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसे ढेर कर दिया गया। क्या कोई खास था? अगर ये कोई खास था तो कौन था? और क्या नसरल्लाह उस खास शख्स की बात मान लेता तो उसकी जान नहीं जाती? ये भी एक सवाल आ रहा है। ये पूरा वीडियो आपके सामने होगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि नसरल्लाह की मौत आखिर कैसे हुई, कैसे इजराइल ने इस सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो आज की तस्वीर आप युद्ध को लेकर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए बेरूत पर हवाई हमला किया तो वो हमला कोई आम हमला नहीं, सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया एक बेहद खतरनाक हमला रहा। तब हसन नसरल्लाह के साथ बंकर में ईरान का खास दूत भी मौजूद था। जी हाँ, ये ईरानी खास दूत आखिर कौन था, उसकी डिटेल अब आपको मिलेगी। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के साथ इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का खास दूत भी मारा गया। खामनेई आज हर कोई इसे जानता है। दरअसल खामनेई को अब ईरान छिपा रहा है क्योंकि वो जानता है कि अब इजराइल का अगला टारगेट खामनेई यहां पर हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने अपने खास दूत को नसरल्लाह के पास भेजा तो क्यों भेजा था? क्या मकसद था हसन नसरल्लाह के पास इस ईरानी खास दूत के जाने का? क्या सच में ईरान को इस बात की भनक, इस बात का कि अंदेशा पहले से लग चुकी थी कि नसरल्लाह की मौत होने वाली है? उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग जो है वो इजराइल कर चुका है। क्या ईरान ने ये अलर्ट भेजा था? क्या वो चाहता था? क्योंकि चाहता तो जाहिर सी बात है वो है, लेकिन ये अलर्ट के तौर पर भेजा था। सबसे पहले ये जानते हैं कि हसन नसरल्लाह के साथ में लेबनानी बंकर में ईरान का वो खास दूत कौन था जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। अब नाम सुनिए, उस दूत का नाम है अब्बास निलफोरुशान। अब्बास निलफोरुशान ये वो ईरान के दरअसल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर कमांडर थे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर अब्बास निलफोरुशान को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आगाह करने के लिए लेबनान में भेजा था। ये खबर निकलकर सामने आई, मगर इजरायली बमों ने उन दोनों को ढेर कर दिया। यानी वो खास राजदूत भी मारा गया, वो दूत भी मारा गया जो आया था नसरल्लाह को बचाने के लिए, उसे आगाह करने के लिए, लेकिन वो भी आखिर इजराइल के निशाने से बच नहीं पाया। जब इजराइल ने बेरूत में हमला किया तब नसरल्लाह के साथ अब्बास निलफोरुशान भी मौजूद थे। वो सुप्रीम लीडर का संदेश लेकर गए थे और उन्हें लेबनान फौरन छोड़ने और साथ ही तेहरान शिफ्ट होने के लिए मनाने गए थे। उन्होंने सुप्रीम लीडर का संदेश सुनाया भी कहते हैं, लेकिन इजराइल उन्हें लेबनान में मारने वाला है ये पूरी तरह से बताया। हालांकि जब तक हसन नसरल्लाह इस बात को पूरी तरह से समझता, इस पर विचार करता, ये तय करता कि उसे फौरन यहां से छोड़कर तेहरान की तरफ रुख करना है, तब तक काम तमाम हो चुका था। तब तक नेतन्याहू की सेना यानी कि इजरायली सेना उन दोनों का काम तमाम कर चुकी थी। और ये पहले भी बताया कि 80 टन का जो पूरा बम था वो बरसाया गया। ये भी हमने आपको बताया था कि 60 फीट की गहरी किस तरह से पाताल लोक में मौजूद था हसन नसरल्लाह। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजरायली हमले में मारे जाने से कुछ दिन पहले भी लेबनान से भागने की चेतावनी दी थी कि फौरन लेबनान जो है वो उसके जरिए छोड़ दिया जाए, मगर हिजबुल्लाह चीफ ने ईरान शिफ्ट होने से इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना अड्डा छोड़कर, हालांकि अड्डा वो बदल रहा था, इस बात की भनक तो थी कि इजराइल ने उसकी पूरी जो जानकारी है, जिम्मेदारी जो है वो इजराइल की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ में है। और मोसाद के हाथ में जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो फिर पूरी तरह से
पूरा होकर ही रहता है, फिर भले ही वो दुश्मन जो है वो पाताल में छिपकर हसन नसरल्लाह की तरह ही क्यों ना बैठा हो। खामनेई ने फिर दूसरी बार भी कोशिश की थी, जब आपको याद होगा ये खबर भी हमने आपको पहुंचाई थी कि नील फोरो रोशन के जरिए ईरान ने नसरल्लाह को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा और उसे लेबनान छोड़ने के लिए कहा, किसी महफूज जगह में शिफ्ट होने के लिए कहा, ईरान में शिफ्ट होने का आग्रह किया, मगर नसरल्लाह ने खामनेई की एक ना सुनी और उसने लेबनान में रहने पर ही जोर दिया। उसे लगा ये इससे ज़्यादा महफूज उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। नतीजा पूरे हिजबुल्लाह के सामने आया, ईरान के सामने आया, जहां पर इजराइल ने उसका ढेर यहां पर कर दिया और उसके बाद अब ईरान का गुस्सा सामने आया और उसने एक के बाद एक मिसाइल जो है वो दागनी शुरू कर दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। ईरान भले ही इस बात को अब कह चुका है कि हमने अपनी तरफ से कार्रवाई को अंजाम दे दिया है, लेकिन अब किसी भी तरह से इजराइल अगर आगे बढ़ता है तो जवाब फिर दिया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि इसके नतीजे तो यहां पर भुगतने होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, तमाम कंट्रीज जो हैं, कुछ जो ईरान के साथ में हैं, कुछ जो इजराइल के साथ में हैं, जो हमने आपको और वीडियोस के जरिए भी डिटेल के जरिए बताएं, वो ये बताते हैं कि बहुत ही बड़े खतरे की घंटी बजने वाली नहीं है, बल्कि ये घंटी बज चुकी है। पर इतना तय है कि अगर ईरान की बात वक्त पर हिजबुल्लाह चीफ मान लेता तो क्या पता आज वो मौजूद होता, जिंदा होता। हालांकि इतना भी तय है कि ईरान ने कहा था कि वो दम तभी लेगा जब खात्मा इन लड़ाकों का कर देगा, और यही वजह है कि हमास के टॉप कमांडर्स, हमास के टॉप लीडर्स, हिजबुल्लाह के लड़ाके, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स और साथ ही अब हूती निशाने पर है। एक के बाद एक खात्मे ने ईरान के प्रभाव को कम भी किया और ईरान जानता था कि उसे आगे आकर लड़ना होगा ही होगा अगर वो अपने इस दबदबे को कायम रखना चाहता है। बहुत ज्यादा वक्त तक वो बैकफुट पर रहकर नहीं लड़ सकता, उसे फ्रंट फुट पर आना ही होगा।